गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तुम लोगों की डिमांड थी, वैसे तो मैंने यूनिट अप्लाइड केमिस्ट्री के मिड टर्म के इम्पोर्टेंट्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर 100% के अकॉर्डिंग किस तरह पढ़ना है, 100% के अकॉर्डिंग तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ना है, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ, फिर भी जिस चीज़ पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट रखूँ तो उतना ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। देखो, सबसे पहले यूनिट 1 में सिंपल क्वेश्चन आता है, गुड फ्यूल, बैड फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल, जीएसबी, एनसीबी। इसमें डिफ्रेंशिएट करने को भी आ सकता है और इसके बारे में शॉर्ट नोट छोटा सा लिखने को भी आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट ये तीनों चीज़ें आपको ढंग से पता होनी चाहिए। सेकेंड, वार्म कैलोरीमीटर, बॉयज़ गैस कैलोरीमीटर, इन दोनों की डायग्राम आप बना के देख लेना, एक जरूर आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल में डुलोंग फार्मूला को लर्न कर लेना, डुलोंग फार्मूला का कैलकुलेशन किस तरह करते हैं CHNOS को, और उसके अकॉर्डिंग इनमें न्यूमेरिकल GCB और NCB, कब GCB और NCB इक्वल होते हैं, जब हाइड्रोजन कंटेंट उसमें नहीं होता है। तो इस तरह ये ध्यान रखना है, GCB NCB दोनों के अलग अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इसमें श्योर शॉर्ट आएगा। 3 ही टॉपिक हैं इसके न्यूमेरिकल के, एक तो इसमें वार्म कैलोरीमीटर, बॉयज़ और डुलोंग से आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस, इसमें न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है। कार्बनाइजेशन ऑफ कोल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसको ढंग से तैयार कर लेना। ऑटो हॉफमैन प्रोसेस पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंड रिकवरी बाय प्रोडक्ट भी इसमें आते हैं, तो इसको लर्न कर लेना। केकिंग एंड कोकिंग कोल क्या होता है पेट्रोलियम में। तो सॉलिड फ्यूल में हमारे पास प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस एंड कार्बनाइजेशन ऑफ कोल आता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड फ्यूल स्टार्ट हो जाता है। लिक्विड फ्यूल में ये केकिंग एंड कुकिंग कोल ये ऊपर था, ठीक है। पेट्रोलियम में स्वीटनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, पावर अल्कोहल क्या है, डीजल एंड पेट्रोल के जो ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर होता है वो आएगा। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, क्रैकिंग में थर्मल एंड कैटालिटिक क्रैकिंग, नॉकिंग एंड एंटी नॉकिंग भी, ठीक है। नॉकिंग के साथ में एंटी नॉकिंग, मेरी वीडियो इसमें है, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर में डिफरेंस करना, ठीक है बच्चों। तो लिक्विड फ्यूल में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग भी आती है कभी कभी, ध्यान रखना ये चीज़ें, और ये सब पॉइंट्स ढंग से पढ़ लेना। गैसियस फ्यूल में CNG, LPG, PNG, कोल गैस, ऑयल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इन सब को कैसे बनाते हैं, तो एक प्रिपरेशन रिएक्शन पढ़ लेना, और उसके यूजेस क्या है, कहाँ पे ये फ्यूल यूज होता है, ठीक है। कंबशन ऑफ फ्यूल न्यूमेरिकल, तो बच्चों फ्यूल में हमें 3 पार्ट से न्यूमेरिकल के, एक कंबशन ऑफ फ्यूल में से न्यूमेरिकल आ सकता है, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस में से न्यूमेरिकल आ सकता है, और बॉम्ब एंड बॉयज़ गैस कैलोरीमीटर से न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल श्योर शॉर्ट है आएगा, ठीक है। तो इसमें से तीनों में से एक एक बस तीनों के फॉर्मूले लिख लेना एक पेज पे पहले, बॉम्ब का अलग, बॉयज़ का अलग, डुलोंग का अलग, ठीक है। तो GCB NCB के तीनों के फॉर्मूले हो गए। फिर प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस के फॉर्मूला लिख लेना, एंड कंबशन ऑफ फ्यूल के फॉर्मूला लिखना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चन को ढंग से कर लेंगे। नेक्स्ट आपका यूनिट 2 में 2 टॉपिक है, और इसमें दोनों ही कंपलसरी होते हैं, दोनों ही मैंडेटरी होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक कर लो तो एक काम चल जाएगा, कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों ने इस पर डाउट पूछा था मुझसे, तो इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, यूनिट 2 कंप्लीट आएगी। तो फेज रूल और पॉलीमर्स, ठीक है, 2 टॉपिक है इसमें। तो फेज रूल में क्या क्या है, फेज रूल छोटा टॉपिक है, पॉलीमर थोड़ा बड़ा टॉपिक है। फेज रूल में फेजेस क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, और उसको हम किस तरह निकालते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देख लेना, ठीक है। इस पर 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। गिब्स फेज रूल का फॉर्मूला आ जाता है, कभी कभी डिफाइन द गिब्स फेज रूल इक्वेशन डायरेक्ट लिखने को आती है, ठीक है। उसके बाद फेज डायग्राम में हमारे पास 2 सिस्टम है, एक 1 कंपोनेंट सिस्टम और 2 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। तो टोटल हमारे पास फेज डायग्राम जो है वो 4 है। फेज डायग्राम में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, एरिया, कर्व्स एंड पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों 3 चीज़ें हमें जरूर लिखनी है फेज डायग्राम, एरिया, कर्व्स एंड पॉइंट्स। तो हमारे पास 1 कंपोनेंट सिस्टम में वाटर है एंड सल्फर है, ठीक है। सल्फर की वैसे देखा है तो 4 फेजेस है, लेकिन 1 कंपोनेंट सिस्टम है। 2 कंपोनेंट सिस्टम में सिल्वर एंड लेड है, और जिंक और मैग्नीशियम है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या आता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट क्या आता है, शॉर्ट नोट लिखने को, इलेक्ट्रिक पॉइंट, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, डीसिल्वराइजेशन एंड पेटिशन प्रोसेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स एक बार जरूर देख के जाना, ठीक है। जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा उसको स्किप मत करना। नाउ
पॉलीमर्स में क्या हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, होमोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर, कोपॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, इस तरह के हैं। फंक्शनैलिटी में उसमें रिएक्टिव साइट्स कितनी होती किस पॉलीमर्स में, वो रिएक्टिव साइट्स को हम फंक्शनैलिटी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये एड ऑन या एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर्स वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स में प्लास्टिक में थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कभी डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है, और सिंथेसिस में मेनली प्लास्टिक की सिंथेसिस और प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ लिखना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीथीन। पॉलीथीन में हमें 4 टाइप की पॉलीथीन पढ़नी है। तो पॉलीथीन क्या है, एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। तो पॉलीथीन में हमें 4 टाइप की पॉलीथीन पढ़नी है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथीन, अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीथीन, ठीक है। तो चारों पढ़ लेना है। उसके बाद विनाइल प्लास्टिक, ये भी एडिशन पॉलीमर है, पीवीसी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर्स में नायलॉन, फिनॉल, ग्लाइप्टल, इसकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है एडिशन पॉलीमर्स, लेकिन कंडेंसेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ थोड़ा डिफरेंट होती है। स्पेशलिटी पॉलीमर्स, अब ये न्यू